चलो देखना, अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखना है बार। टॉपिक आसान है और यहां से ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो आने वाला जो भी चैप्टर है प्लानिंग, इसके बाद का जो भी चैप्टर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, ध्यान रखना। मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी अपना टास्क को किसी और के द्वारा कंप्लीट करवाने का आर्ट को ही कहते हैं क्या, मैनेजमेंट। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अनदर। किसी और से, जैसे मान लो हमको कोई काम करवाना है, कोई काम करना है, सपोज एक पंडाल बनाना है, उस पंडाल बनाने के लिए हम अकेला बना सकते हैं या फिर किसी लोगों के साथ मतलब 4 लोगों के साथ बना सकते हैं। तो 4 लोगों के साथ बनाने का जो कला है कि हम उसको ऐसा उसको बोल रहे हैं, ऐसा उससे प्लानिंग कर रहा है, ऐसा ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है कि वो लोग 4 जन मिलके मेरा पूरा काम कर ले रहा है, इसी को कहते हैं क्या, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज व्हाट, इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन, अपना काम को कंप्लीट करवाना किसके थ्रू, अनदर, थ्रू अनदर। देखो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। अदर्स के लिए हम लोग क्या कर, अदर्स से क्या करते हैं, हम लोग मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं। चलो, ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन है, ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन आपको याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक और डेफिनेशन दिया हुआ है CS जॉर्ज का, क्या दिया हुआ है देखो, मैनेजमेंट इज एन कंसिस्टिंग द गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, अ मैनेजर इज वन हु कंप्लीशेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का, एक संगठन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना अपने बिजनेस का ही मेन मकसद होता है। तो क्या वही बात बोल रहा है कि मैनेजर ही हो, मतलब मैनेजमेंट करने वाला बंदा मैनेजर होता है। मैनेजर वही होता है जो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए एफर्ट देता है। ठीक है, नाउ ट्रेडिशन व्यू के हिसाब से यदि हम बात करें, पुराने समय में मैनेजमेंट का डेफिनेशन जो था उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, क्या था देखो, पहला, ट्रेडिशन व्यूज अबाउट मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इनएप्रोप्रिएट इन द प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, ड्रॉबैक्स। क्या था पुराने समय में जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन था, ये जो पुराने समय का डेफिनेशन जो हम लोग पढ़े, हम लोग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है, ये सब जो कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग, क्या ये पुराने समय का डेफिनेशन था। इस डेफिनेशन में बहुत सारे खामियां थी। वो कौन कौन से खामियां थे, MCQ में पूछा जा सकता है। क्या क्या खामियां था, इट डज नॉट स्टेट अ फंक्शन विच द मैनेजर हैज टू परफॉर्म इन द गेट रिजल्ट ऑफ द अदर्स। मैनेजर को क्या करना चाहिए इसके बारे में कुछ बोलता नहीं था, तो एक नुकसान है। दूसरा, क्योंकि क्या बोला, गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर, अदर से काम करवा लो, ये था ट्रेडिशन। बट मैनेजर खुद क्या करेगा इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं था, तो गलत था। द नीड्स ऑफ वर्कर्स हैव टू बी इग्नोर्ड। इग्नोर्स मतलब वर्कर से काम करवा लो, इसके बारे में बात किया, बट इसके बारे में कभी बात नहीं किया कि वर्कर्स को क्या चाहिए। क्योंकि देखो, वर्कर्स खुश तो सब कोई खुश, क्योंकि वर्कर्स यदि खुश नहीं है तो आज तो तुम्हारा काम कर देगा, बट अगले बार अगला प्रोजेक्ट में वो काम नहीं करेगा। तो वर्कर्स के नीड्स को भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द एम्प्लॉइज आर मेयरली ट्रीटेड एज मीन्स ऑफ गेटिंग रिजल्ट। हम लोग जितने भी एम्प्लॉइज है उसको बस खाली ये देखते हैं कि इसको, ये आदमी नहीं है, ये क्या है, काम करने का एक मशीन है। इस तरीके से देखा जाता था पुराने समय में। इन द अदर वर्ड्स, देयर पोजीशन इज लाइक टू कॉग इन द व्हील। समझ में आ रहा बात। नाउ मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैनेजमेंट इससे ऊपर होके सोचता है। आज के समय मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर नहीं है। आज के समय मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसका बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है। इसमें सबसे फेवरेट डेफिनेशन है FW टेलर का, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। FW टेलर कहता है कि आप क्या कीजिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है सारे के सारे रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन। तो यहां पे 2 वर्ड निकल के आया सर, कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं, रिसोर्सेज किसको कहते हैं। तो सबसे पहले बताएं सर, रिसोर्सेज किसको कहते हैं। इसका आंसर है कि सर रिसोर्सेज का मतलब होता है एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो भी चीज होता है आसपास, उस सभी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, बताओ, रिसोर्सेज। हमारा उद्देश्य है लोगों को पढ़ाना। ये पढ़ाने के लिए जो चीज चाहिए वो सारे के सारे चीजों को कहेंगे क्या, हम रिसोर्सेज। सर हम अपने आप को चाहिए, मतलब एक इंसान चाहिए पढ़ाने वाला, तो इंसान इज ऑल्सो रिसोर्सेज। ये माइक एक रिसोर्सेज है, ये लैपटॉप एक रिसोर्सेज है, ये कैमरा एक रिसोर्सेज है, ये बेंच एक रिसोर्सेज है, सबका सब चीज क्या है, एक रिसोर्सेज है। ये सबका कोऑर्डिनेशन, सबका एक जगह पे इकट्ठा होना और आपस में मिलजुल के काम करना। सोचो यदि हम पढ़ाए, माइक काम ना करे तो काम हो पाएगा क्या। मतलब इसका माइक अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं पढ़ाने का काम, कैमरा अपना काम कर रहा है, लैपटॉप अपना काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन।
तो मैनेजमेंट एब्सोल्यूट टेलर क्या कहता है, व्हाट इज द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, वेदर इट इज मैन, वेदर इट इज मशीन, वेदर इज एवरीथिंग। ठीक है, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जिसके थ्रू हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इस रिसोर्सेज को सबको इकट्ठा करके क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन अदर अटेंड टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हो, फुलफिल हो। क्लियर है क्या? सर रिपीट करते हैं मेरे साथ, यदि सोचोगे तो डेफिनेशन याद हो जाएगा। सबसे पहले ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या कहता था, मैनेजमेंट बोलता था मैनेजमेंट इज नथिंग, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। बट यहाँ पे कुछ खामियां थी, 3 खामियां क्या थी, मैनेजर खुद क्या करेगा बताया नहीं था, वर्कर्स का जो नीड है उसको हम लोग इग्नोर मारते थे, और वर्कर्स को देखा जाता है कि बस काम करने का एक मशीन था। तो अपने को क्या हुआ, मॉडर्न एज में मैनेजमेंट का डेफिनेशन को डेवलप किया गया, और उसमें एक सबसे अच्छा डेफिनेशन एफडब्ल्यू टेलर का निकल के आया। बोला है एफडब्ल्यू टेलर की मैनेजमेंट का मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, वेदर इट इज मैन मशीन कुछ भी, सबका कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन करके करेंगे क्या, 3 चीज 4 चीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 4 चीज, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ चाहे हमारा और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके। दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। क्लियर रहेगा? बट एक और डेफिनेशन तुम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, 2 डेफिनेशन ठीक रहेगा। ये वाला पॉइंट, मैरी एंड डॉगलस क्या है, मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस बाय विच द कोऑपरेटिव ग्रुप्स डायरेक्टिंग एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। जब बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ लोग, बहुत सारे लोग आपस में मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, तो कह दो अब क्या है, मैनेजमेंट है। ठीक है, क्लियर है पक्का? ठीक है, आज हम लोगों का बात करें तो पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, बट नॉन पॉलिटिकल बात किया जा रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में। तुमको पता है आज के समय में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और अभी से नहीं, 15 साल से नहीं है। आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी होने के बावजूद भी कोलैप्स हो गया। आज एक एक स्टेट में जहां पे उसका 60-60, 70-70 सीट था, वहां पे एक एक 2-2 सीट में सिमट गया। क्या रीजन हो गया? एक ही रीजन था, वो था मैनेजमेंट। जो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स थे, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना चाहिए था, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि कोई भी काम करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को क्लियर करो। तुम काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमको इतना मार्क्स लाना है, तब तुम अपने उसके सबसे प्लान कर पाएगा। तुम्हारा एक क्लियर ही नहीं है, बस डेली पढ़ रहा तुम, बस वही बात है, आइडियोलॉजी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो बाद में बात करेंगे। अब हम लोगों को 2 टर्म और पढ़ना है, डेट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफिशियंसी। देखो, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, आओ समझते हैं। बार सिंपल वर्ड में बताया यदि हम कि कोई बंदा को हम बोले कि काम करो, ड्राइंग बनाओ। एक बंदा ड्राइंग पेंटर को लेके आए, बोले भाई काम कर, यहाँ पे ना एक हावड़ा ब्रिज का एक ड्राइंग बना। ड्राइंग बनाया, गए, आधा घंटा बाद आए, देख बना के रखा है, अरे बोला बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस, मतलब मेरे बात को सुना है वो, जो बात उसको बोल के गए कि तुम ताजमहल बनाए, ताजमहल बोले ये हावड़ा ब्रिज बना के रख, हमारा है। बात में बहुत इफेक्टिव रहा वो, बहुत सुन के, बहुत इग्नोर नहीं मारा, कैजुअल नहीं रहा, डेट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। हम क्लास में पढ़ा रहे, बच्चा को बोल रहे फटाफट से कॉपी खोलो, सबको कॉपी खोल ली, ये नहीं खोली, तो ये इफेक्टिव नहीं है। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज यदि तुमको कोई प्रॉम्प्ट दे, कोई तुमको डायरेक्शन दे, उस पर रिएक्शन करना ही इफेक्टिवनेस कहलाता है। सर इफिशियंसी किसको कहते हैं? इफिशियंसी का मतलब होता है कोई काम को एक्यूरेट वे में कंप्लीट करना। आओ समझते हैं, देखो सिंपल डेफिनेशन तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखो, इफेक्टिवनेस मींस एंड डूइंग अ राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग विद इन द टाइम। हम बोले ना आधा घंटा में आ रहे भाई, आधा घंटे में या फिर आ रहे हम तेरे पास, बना के रखना। तुम उसको कैजुअल नहीं लेके तुम क्या क्या बनाया, ये तुम्हारा क्या दिखाता है, तुम इफेक्टिव है, यू आर द इफेक्टिव पर्सन। मेरे बातों को कैजुअल नहीं लिया, you are still doing. Thus, the management aims to achieving the desired target with the optimum efforts within the targeted time period. ये बाद में इसके बारे में चर्चा हम लोग नीचे करेंगे डिटेल में, इसलिए इस लाइन को हम लोग यहाँ पे इग्नोर मार रहे हैं। इफिशियंसी किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे अपने को ये वाला पॉइंट को मार्क कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफिशियंसी किसको बोलते हैं, मींस डूइंग टास्क करेक्टली, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर।
इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि अब यदि हम मान लो इसको ड्राइंग बनाने के लिए दिए थे और ये कलर नहीं होने के बावजूद भी सिर्फ पेंसिल से इतना अच्छा ड्राइंग बना दी कि जो देख के हम बहुत इंप्रेस हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, अरे बंदा में इफिशियंसी तो है, सोचा नहीं कि कलर नहीं है, बाद में कलर आएगा तो बात करेंगे। इसको बोलते हैं इफिशियंसी। मतलब कह सकते हैं सर, कम रिसोर्सेस को यूज करके कम कॉस्ट में कम टाइम में यदि हम काम कर रहे हैं तो हम क्या है, इफिशियंट है। अगेन 3 चीज तुमको हम बताया, हम कम रिसोर्सेस में, मतलब कम रिसोर्स का मतलब होता है कम कलर में, कम रिसोर्सेस में, कम समय में, कम कॉस्ट के साथ यदि हम कोई काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहे जाएंगे कि हम लोग क्या है, इफिशियंट है, वी आर वेरी इफिशियंट। दोनों में अंतर क्या है एक बार घर पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है, एक कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस क्या कहलाता है कि टाइम पे कंप्लीट कर दिया, और ये क्या दिखाता है, नहीं करेक्ट करके कंप्लीट किया, ठीक है। घर पे पढ़ लेना है बार। नाउ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। विशेषताएं हैं कैरेक्टर मैनेजमेंट की, क्या विशेषताएं हैं। अभी हम लोग पूरा पढ़े मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द रिसोर्सेस, थ्रू विच क्या करेंगे, 4 चीज, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। 4 चीज करेंगे किस लिए, ताकि हमारे कॉमन एजेंट को अचीव कर सके, ठीक है। उसके की क्या विशेषताएं हैं, सब विशेषताएं, सबसे पहले ये क्या बात करता है, गोल ओरिएंटेड। मतलब एवरी पर्सन इन द मैनेजमेंट, एवरी इंडिविजुअल इन द मैनेजमेंट डू व्हाट, डू टू अचीव कॉमन गोल। ये मतलब पूरा का पूरा कॉमन गोल मतलब समझते हो, तो गोल मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। सभी लोगों का मेन उद्देश्य क्या होता है, एक ही चीज को अचीव करना। सपोज मान लो 10 जन मिल के बिजनेस स्टार्ट किए, 10 जन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मेरे को 1 करोड़ रुपया साल में कमाना है, आई वॉन्ट टू गेट 1 करोड़ रुपीज इन द एंड ऑफ द ईयर। ये हम लोगों का क्या है, टारगेट है, इट इज गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट क्या काम करता है, गोल ओरिएंटेड काम करता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या देगा, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू सेल 1000 कंप्यूटर, 1000 कंप्यूटर्स को बेचना है, 1000 कंप्यूटर्स को बेचना है, देन द मैनेजर विल प्लान टू कोर्स ऑफ एक्शन, मोटिवेट करेगा, भाई एम्प्लॉय लोग एकदम डटे रहो, 1000 कंप्यूटर हम लोगों को बेचना साल के एंड में। दिस इज कॉल्ड व्हाट, गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट विदाउट गोल इज नथिंग, मैनेजमेंट इज टोटली अ गोल ओरिएंटेड थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव एंड यूनिवर्सल। तुमको पता है मैनेजमेंट एक ऐसा चीज नहीं सिर्फ बिजनेस में यूज होता है, मैनेजमेंट यूजेस इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर एक जगह पे मैनेजमेंट यूज होता है। यदि हम लोग आज देख रहे हैं, यदि हम लोग गाड़ी चलाते हैं कोई मेन रोड पे, तो ट्रैफिक पुलिस रोकता है एक जगह पे फिर दूसरे को छोड़ता है, ये भी एक मैनेजमेंट है। दे आर डूइंग व्हाट, दे आर मैनेजिंग द थिंग्स। हम लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से खाना सर्व हो रहा है, ये भी एक मैनेजमेंट है। मतलब मैनेजमेंट एक क्रिकेट में के मैदान में कैप्टन किस फील्डर को कहाँ भेज रहा है, ठीक है। अभी फुटबॉल का समय चल रहा है, तो फुटबॉलर कौन कहाँ पे रहेगा उसको बताना, ये अपने आप में क्या है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है, इट इज नॉट यूज इन बिजनेस ओनली, इट इज यूज इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। वेदर इट इज कोचिंग सेंटर, वेदर इट इज कॉलेज, एवरीथिंग, एवरीवेयर। देखो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना, द activities of the management is applicable to in every types of organization, whether it is economy, social, charitable। अरे एक ट्रस्ट भी चल रहा है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन तो है, उसको मैनेजमेंट तो किया जा रहा है, ठीक है। चाहे वो रिलीजन, एक मंदिर भी है तो मंदिर में मैनेजमेंट के जरिए चलता है, लाइन लगना का मतलब क्या है, मैनेजमेंट है ये। तो फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम, बता दी तुमको एग्जांपल ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। डायमेंशन किसको बोलते हैं बताओ तो, हाँ हाँ, व्हाट डू मीन बाय डायमेंशन, किसी चीज का छोड़ देना, तोड़ देना, क्या बोला, किसी चीज को तोड़ देना, मल्टी डायमेंशनल नहीं। मल्टी मतलब बहुत सारा, डायमेंशन मतलब होता कोण। जैसे इसमें कितना कोण है बताओ, 3 है ना, 1 2 3, इसको बोलते हैं डायमेंशन। मैनेजमेंट का बहुत सारा डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट हैज मल्टी डायमेंशन, बहुत सारा कोण है उसका। कोण का मतलब क्या होता है, बहुत सारा उसका मुंह है, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। पहला क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का, आओ समझते हैं। इन ईच ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब आर टू बी परफॉर्म्ड। हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइप का जॉब है जो हम लोगों को करना पड़ता है।
कोचिंग सेंटर में पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इन स्कूल्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज चाइल्ड टू बी डन। ओवरऑल काम क्या है, बच्चे को डेवलप करना मेंटली और फिजिकली। इन हॉस्पिटल्स पेशेंट आर ट्रीट मतलब हम लोगों को पेशेंट को ठीक करना हम लोगों का मेन मकसद होता है। अ डिपार्टमेंटल स्टोर फुलफिल द नीड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड ऑल। कंज्यूमर का जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या करना, कंप्लीट करना, उसको देना, उसको जो चाहिए कस्टमर को देना। दे आर द मैनेजिंग द थिंग्स, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हम एक एग्जांपल तुमको देते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। डिपार्टमेंटल स्टोर समझता है तुम लोग क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? क्लास 11 में पढ़ा था भाई। जैसे फूड बाजार, बिग बाजार समझ लो, दिस इज अ काइंड ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। क्या है, कैसे सर? देखो, अब तुम वहां पे जाओगे, सेल्फ सर्विस दे दिया गया है, अपने से उठाइए, टोकरी में डालिए, लेके जाइए, आप बिल बन जाएगा। उससे क्या हुआ पता है? उससे टाइम बच जाएगा। उससे टाइम कैसे बचा सर? उससे टाइम ऐसे बचा कि शेल्फ पे सब चीज लगा लगा हुआ है, आप किसी दुकानदार को बोलिएगा, दुकानदार वो लेके आएगा, फिर आप बिल बनाइएगा, लंबा टाइम लगेगा। इससे बढ़िया है आप जाइए खुद से, आपके पास एक दे देंगे हम लोग बैग, जो कि फैंसी भी होगा देखने में, उसमें आप आराम से रखिए, मस्त उसको लेके घूमिए, जहां जहां जो जो सामान चाहिए सारा सामान आपको एक बार में मिल जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट्स है? इसका बेनिफिट्स है कस्टमर को भी फायदा है कि उसका टाइम बच रहा है और कस्टमर को अच्छा भी लग रहा है। सोचो एक बार किसी के घर में गए तुम, ठीक है, बोले भैया आंटी नमक है। आंटी बोली रुकिए हम लेके आ रहे नमक। वो गई आंटी, नमक का पैकेट एक इसमें बॉल में डाल के तुमको दे दी। दूसरे घर गए, आंटी चीनी है। तो आंटी बोली ठीक है आओ बेटा बैठो, बैठाई और तुमको उसको फिर चीनी दी। दोनों दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा तुमको? सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो भाई घर में घुसने नहीं दिया। बस वही बात आता है मल्टी डिपार्टमेंटल स्टोर का, आपको फील आएगा कस्टमर का, अबे खुद से लिए थे। सुना रहा बात? वो फीलिंग हम लोगों को मोदी खाना में नहीं मिलता, ठीक है। तो फीलिंग का भी बात, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम करने का, और को कैसे मैनेज करें, काम को इतने इजी तरीके से मैनेज करें ताकि और लोग उससे के साथ जुड़ना स्टार्ट करें। मैनेजमेंट कन्वर्ट्स दिस जॉब इनटू द गोल्स एंड मेक्स श्योर दैट द वर्क इज अकम्प्लिश इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इफेक्टिवली कैसे सर? वही टाइम टाइम बचा लिया ना, टाइम कम टाइम पे ज्यादा कस्टमर्स को हम लोग देख लिए। नहीं तो एक दुकानदार एक ही कस्टमर को देखेगा तब तक सब भीड़ हो जाता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर में देखोगे ना, भीड़ समझ में नहीं आता, बट जाता है भीड़, जिसको बिस्किट चाहिए बिस्किट की लाइन में लगा हुआ है। तो इसलिए ये फायदा है। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एक रिलीजन पार्टी जो होता है, एक मंदिर जो होता है, दे आर डूइंग व्हाट? दे आर मैनेजिंग द पीपल। अभी जैसे मान लो अभी आ रहा है सावन, अचानक से सावन में क्या होगा, भूतनाथ में लाइन लग जाता है, तो उसको मैनेज करने वाले लोग होते हो ना, वो लोग कल मंडे है तो आज संडे के रात में लोग प्लान कर लेते हैं कल कल कैसे लाइन लगाया जाएगा ताकि भीड़ को मैनेज कर ले। दे आर डूइंग व्हाट? दे आर द मैनेजिंग द पीपल। कल एक बड़ा सा मीचिल है, बड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं, झंडा का क्या बोलते हैं उसको, रैली है, रैली। तो लोग भी मैनेज करता होगा ना, कौन किसको लीड करेगा, किसका नारा क्या होगा। तो ये नारा भी क्या होगा? मैनेजिंग द पीपल। देखो, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल विच itself is not a easy task। इतना easy नहीं है at all। all the employees have different personality। अलग अलग आदमी का अलग अलग पर्सनालिटी है। नीड्स, अलग आदमी को अलग चीज चाहिए, अलग आदमी का अलग अलग बैकग्राउंड है। एंड मेथड्स ऑफ वर्क, सबको काम करने का तरीका भी अलग अलग है। thus the manager's job to make the work to group by giving the common direction of their efforts। ठीक, कॉमन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, यदि हम एक एग्जांपल के जरिए तुमको समझाए, तो कल एक रैली है, तो रैली में सब वर्क जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट होने वाले, सबका अपना अपना अलग अलग बैकग्राउंड होगा। कोई अमीर घर से होगा, कोई गरीब घर से होगा, ठीक है। किसी का बोलने में बहुत दमदार, जैसे होता है ना रैली में जो बोलने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर। उसका स्पीकर का रोल अच्छा है तो स्पीकर का रोल अच्छा है। किसी का ऐसा होगा कि नहीं, वो पीछे में झंडा लेके ऐसे घूम सकता है। तो सबका रोल अलग अलग है। तो मैनेजमेंट को क्या करना, मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर को सबको सबके हिसाब से काम को डिवाइड कर देना चाहिए, कौन किसके लिए कैपेबल है। अब अमीर लोग को पैदल चलाओगे तो फिर दिक्कत होगा उसको, एक बार रैली में जाएगा, सेकंड रैली में नहीं जाएगा। तो अमीर लोग को कहां बैठा दो, गाड़ी में बैठा दो, ठीक है। बट कुछ वर्कर्स हैं जो जिसका बैकग्राउंड है कि डेली चल सकते हैं या फिर वर्कर्स काम करते हैं तो वो चल सकते हैं, तो उनको क्या करो, चलाओ। तो इसको मैनेज करना ही, इसको मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहलाता है।
मैनेजमेंट इंकरेजेस देम टू इनिशिएट एंड डू द बेस्ट ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी चीज चाहिए, जो भी चीज बेटर चाहिए, वो हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करके, लीडरशिप करके कंप्लीट करते हैं। तुम इसका लीडर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सर ऑपरेशन मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है चीड़ फाड़ नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ही ऑपरेशन कहलाता है। देखो, इन द अदर्स, इन ऑर्डर टू सर्वाइव ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यदि सर्वाइव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सामान को बेचना पड़ेगा। ऑपरेशन रिफर्स टू द एक्टिविटी प्रोडक्शन साइकिल, बोले ना, इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट करना ही ऑपरेशन कहलाता है। इसका भी मैनेजमेंट होता है सर। हाँ, मार्केट में ऐसा कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सस्ता में मिलते हैं, सेम प्रोडक्ट, और सेम प्रोडक्ट कई सारे कंपनी का महंगा मिलता है। क्या रीजन है सर? रीजन है ऑपरेशन वर्क। कोई काम को करने का कम समय में काम किया जा सकता है। अभी तुमको बताते हैं एक समय के लिए। अभी फिलहाल नॉर्मली केसेस में एक WBV का जो रिजल्ट निकलता है वो 45 डेज में रिजल्ट निकलता है, 45 दिनों में। आज तुम एग्जाम दिए, 45 दिन के अंदर में तुम्हारा पेपर का रिजल्ट निकल जाता है। रिजल्ट निकलना का जो टाइम है वो टाइम कम होना चाहिए कि ज्यादा? कौन सा बेटर है? तुम मान लो एजुकेशन मिनिस्टर है, यू शुड फील एज अ एजुकेशन मिनिस्टर, तुम एजुकेशन मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल का। तुम एक डिसीजन लेना चाहता है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का इस बार का 3rd सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट जल्दी निकालना चाहता है कि ज्यादा लेट से निकालना चाहता है, कि सर एवरेज निकालिए? आंसर इज जितना जल्दी निकलेगा उतना बेटर है। क्यों सर? देखिए, नहीं गड़बड़ी का बात नहीं, गड़बड़ी होगा तब तो फिर मैनेजमेंट खराब है। आपको सब चीज ध्यान देना है, कितना कम से कम समय में निकलेगा सबसे एक्यूरेट हो। अभी 45 डेज है, अपने को कोशिश करना चाहिए क्या ऐसा करे, क्या ऐसा टेक स्किल लगाए कि 30 दिन में हो जाए। तो मेरे पास एक तरकीब है। अपने पास एग्जाम में 40 मार्क्स का आता है थ्योरी MCQ, और 40 मार्क्स का आता है प्रैक्टिकल। तो MCQ को क्या कर दिया जाए, OMR शीट में डाल दिया जाए। मान लो तुम लोगों का तो 2 सेमेस्टर है, मान लो एग्जाम एक ही साथ होता दोनों का, तो 40 मार्क्स का MCQ करता, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल करता। उसका एग्जाम हो गया, 80 मार्क्स का पेपर करके आया है बच्चा, हमको चाहते हैं 45 के जगह पे 1 महीने में रिजल्ट निकाल दे। तो वो क्या करना चाहिए पता है? जो MCQ वाला पार्ट है ना, उसको पूरा OMR शीट में लेके आ जाना चाहिए। OMR शीट मतलब जिसमें गोला गोला करते हैं हम लोग, ठीक है। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा, सपोज इसके पास 100 पेपर गया चेक करने के लिए, पहले MCQ को हाथ से चेक करेगी, टाइम लगेगा। क्या की, पूरा 100 पेपर को कंप्यूटर में घुसाई, तुरंत तुरंत 50% कॉपी चेक हो गया, बस 50% को कॉपी चेक करना, क्या टाइम बचेगा हमारा? वो 45 डेज का जो समय है वो कम हो जाएगा हमारा। इसको कहते हैं, सेम काम किए, दोनों में कॉपी ही चेक हुआ, एक मैनुअली चेक हुआ, एक कंप्यूटर से चेक हुआ, ठीक है। अब दोनों में रिस्क था, कंप्यूटर में हो सकता है सब चीज नहीं पढ़ पाए, रिस्क था, तो हम लिखे तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कंप्यूटर तुम क्या नहीं पढ़ पाता, किसी का राइटिंग नहीं पढ़ पाता, इससे पूछे हम, तो बोला नहीं नहीं हम राइटिंग नहीं पढ़ पाते। कोई राइटिंग आदमी पढ़ लेगा, तुम गोला गोला तो पढ़ लोगे, तो गोला गोला पढ़ लेना। इसको इसको बोलते हैं रिसोर्सेज को यूज करना। सुन रहा बात? इसको बोलते हैं एक ही काम को करना बट ऑपरेशन को ध्यान में रखते हो, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और यही सोच से ये समय आया है। तुम लोगों का पहले का रिजल्ट 60 दिन में निकलता था, अभी 45 डेज में निकल जाता है। इसके पीछे रीजन यही है, ठीक है। समझ में आया बात? अभी तक हम तुमको 4 पॉइंट पढ़ा है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या था, गोल ओरिएंटेड है। दूसरा है परवेसिव इन नेचर, जिसको यूनिवर्सल इन नेचर भी कह सकते हैं। और तीसरा क्या पढ़ा है? हाँ हाँ, मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन में अपने को 3 पार्ट पढ़े, मैनेजमेंट एज वर्क, मैनेजमेंट एज पीपल एंड ऑपरेशन। क्लियर है तीनों का मतलब? एग्जाम्पल को ध्यान रखोगे माइंड में तो याद रहेगा। अब आते हैं डायमेंशन, यहाँ पे और भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाया है। देखो, मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब चीज बाद में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस जो एक बार करने से होगा क्या? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार मुकेश अंबानी को डिसीजन ले लिया, वो जिंदगी भर तो चलेगा क्या? नहीं, इट शुड बी चेंज, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या मैनेजमेंट अकेला करने वाला काम है? नहीं, मैनेजमेंट अकेला अकेला हो ही नहीं सकता, इट इज द ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप्स वर्क टुगेदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इवन बाय डायनेमिक
डायनेमिक मतलब चेंज। ठीक है, दो तरीके के आदमी होते हैं, एक आदमी जो समय के साथ चेंज होता है और एक आदमी जो चेंज के साथ समय होता है। मुझे समझ में आया बात? दोनों में फर्क है। समय के साथ चेंज होता है मतलब जो समय के साथ चेंज हुआ वो सरवाइव कर लेता है, जो चेंज के साथ समय हुआ उसका समय बीत जाता है। क्या रीजन है बता रहे देखो। जैसे मान लो कोई आदमी को मोबाइल चलाना, कुछ मतलब हम लोगों के पहले वाले जनरेशन का बात कर रहे हैं, मान लो किसी को फोबिया हो गया, नहीं मोबाइल चलाना हमको पसंद नहीं है एकदम, हमको ये सब उल्टा पुल्टा पसंद नहीं है। आज के समय में सरवाइव कर पाएगा वो आदमी? जिंदगी में कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोबाइल आज के समय में इट्स अ एसेंशियल पार्ट। जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वैसे रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल भी है। इसको बोला डायनेमिक। वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। हर समय में हर कदम पे क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, और चेंज के अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन interacts with the external environments which consist in the various economic social, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए बिजनेस एनवायरनमेंट में। मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स। हाँ सर, मैनेजमेंट दिखता है क्या? नहीं, मैनेजमेंट दिखता नहीं है, मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। फॉर एग्जांपल के लिए इंक्रीजिंग इन्वेंटरीज फिनिश गुड्स क्लियरली इंडिकेट्स द मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज एन साइंस एज वेल एज आर्ट। ये हम लोग नीचे पढ़ेंगे डिटेल में, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस, समाज में रहने वाला प्रोसेस है, समाज में के साथ करने वाला प्रोसेस किया गया है। हाँ सर, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर में जो भी लोग काम कर रहे हैं दे आर बिलोंगिंग्स टू सोसाइटी। सोसाइटी से ही तो आ रहा है ना, सोसाइटी से ही जब कोई आदमी आ रहा है तो जाहिर सी बात है एक सोशल वर्क ही है ये। मैनेजमेंट क्या करता है, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, इसका हेडिंग पढ़ लो, काफी है। देखो देखो, इसका एक एग्जांपल तुमको दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, इफ अ टारगेट ऑफ एम्प्लॉइज टू प्रोड्यूस 100 यूनिट, एम्प्लॉय को बोले भाई देख एक महीने का काम करेगा ना, 100 पीस बनाना है सामान। बोला ठीक है। अचीविंग द टारगेट बाई वेस्टिंग रिसोर्सेज एंड मिस हैंडलिंग द मशीनरी विल नॉट बी इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो क्या किया, बोला 100, मालिक क्या बोल के गया है, महीना में 100 पीस बनाना है। अब वो बनाना स्टार्ट किया उल्टा पुल्टा तरीके से। तो क्या किया, उल्टा पुल्टा तरीके से करोगे तो जल्दी तो बन जाएगा, बट क्या होगा, वेस्ट में निकालोगे, निकालोगे ना, ये तो अच्छा चीज नहीं हुआ। तो फिर क्या ही फायदा हुआ 100 पीस बनाने का। करना क्या चाहिए, बिना कम से कम वेस्ट के साथ हम लोगों को 100 पीस बनाना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी में एक बैलेंस होना चाहिए। कोई काम को जल्दी, बहुत ही जल्दी कर देना कोई दिक्कत है क्या? बहुत ज्यादा दिक्कत है, बताते देखो क्या। अभी तुमको एक एग्जांपल दे रहे, एग्जांपल से तुमको समझ में आएगा। तुम मान लो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तुम्हारा मालिक बोल के गया कि तुमको आज 50 पीस ये बनाना है। ठीक है, रात को तुम 6 बजे तक तुम्हारा छुट्टी होता है, 6 PM सॉरी, रात को 6 बजे तक तुम्हारा छुट्टी होता है। तुम सुबह में 10 बजे तक गए और बोला 50 पे तुमको बनाना है। तुम क्या किया, बोला नहीं नहीं नहीं, हम मालिक को खुश करना चाहते हैं। तो तुम क्या किया, 2 ही बजे तक काम करके कंप्लीट कर लिया अपना। इसका क्या फायदा होगा? वो बोलेगा मालिक खुश हो जाएगा सर। बट एक दिक्कत है देखो, कोई काम को जल्दी कंप्लीट कर देना ये समझदारी नहीं, ये बेवकूफी है। क्योंकि जो भी काम को आप जल्दी कंप्लीट करोगे तो उसको रखने का एक जगह भी चाहिए होगा। ठीक है, मान लो ये जो सामान है 5 घंटा में खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर 10 घंटा में खराब हो जाएगा, 10 घंटा में खराब हो जाएगा। तुम जल्दी कंप्लीट कर लिए, 2 बजे तक खत्म कर लिए, मतलब अगला रात का 2 बजे तक खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो। और मान लो डिलीवरी करना है शाम को, तो बेटर क्या होना चाहिए था, 6 बजे तक काम कंप्लीट होता। मतलब मिठाई का एग्जाम्पल तुमको दे रहा है, मिठाई का लाइफ कम है, मिठाई का लाइफ यदि कम है तो मिठाई का वैसे ही बनाना चाहिए जब उसको कस्टमर चाहिए उसका पहले उसको मिल जाए। सोचे एक बार, पहले से सब चीज बना रहा है, चाउमीन बना हुआ रहा है, तुम दुकान में जाओ खरीदने के लिए, खरीदोगे? नहीं, बनाइएगा तब खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑन टाइम वाला काम है। बस वही वाला बात यहाँ पे है। अब तुम बोलेगा नहीं नहीं, हम तो बहुत जल्दी करके रखे थे इसलिए ताकि कस्टमर खुश रहेगा, खुश नहीं रहेगा, दुखी रहेगा वो। तो बोलेगा बासी हो गया, नहीं खाएंगे हम। बस वही वाला बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ठीक है, चलो सर, व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? सर 50 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है, मेन है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसको देखो ना, देखने का बहुत तरीका होता है। मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है, सबसे पहले यदि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या उद्देश्य है, बिजनेस को सर्वाइवल करना इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना। अच्छा मैनेजमेंट बिजनेस को ज्यादा दिन तक जिंदा रखता है। बड़ा बड़ा कंपनियां जो है, जैसे टाटा ऐसा कंपनी 100 साल 150 साल पुराना कंपनी है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में मैनेजमेंट अच्छा है।
प्रॉफिट कमाना, जैसे हमारा ग्रोथ इज ऑल्सो अ मेन ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आगे देखो सर, सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्या बताओ? सोशल ऑब्जेक्टिव। सर सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है समाज के प्रति हमारा क्या उद्देश्य है। समाज के प्रति हमारा उद्देश्य है कि जो भी वर्कर्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको टाइम पे क्या मिले, सैलरी मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट हो, बढ़े, ये सब चीज ध्यान रखना। पहला है लोगों को सप्लाई ऑफ गुड्स रीजनेबल प्राइस पे सामान प्रोवाइड किया जाए, खराब प्रोडक्ट में अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक्स एक्टिविटी। सिविक एक्टिविटी मतलब सिविक सेंस सुना है, सोशल मीडिया में पूरा का पूरा अभी ट्रेंडिंग में। तो सिविक एक्टिविटी में क्या करना, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, अर्थव्यवस्था को क्या करना और बिल्ड करना। फाइनेंशियल सपोर्ट करना कम्युनिटी को, ये सब चीजें। ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है सर? एम्प्लॉय के बारे में सोचना है, सब चीज के बारे में। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? देखोगे अब तुम जितना पढ़ा है ना, सब वही घुमा फिरा का वही चीज है। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, बोल सकते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इफिशिएंसी इंक्रीज करना, हम लोग पढ़ चुके ऊपर में। इफेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब साउंड मतलब यहाँ पे आवाज नहीं है, साउंड मतलब यहाँ पे अच्छा है। ठीक है। स्टैब्लिश, क्या स्टैब्लिश करता है मैनेजमेंट? एक अच्छा ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, काम करने का तरीका का जो ढांचा है उसको क्रिएट करता है कौन? मैनेजमेंट। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी क्रिएट हम लोग बता चुके हैं। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब ये वाला था। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोशल ऑब्जेक्टिव में आ गया। आओ अब आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट का नेचर, नेचर मतलब कैसा है, इसका नेचर कैसा है। वैसे मैनेजमेंट का नेचर क्या है? तो मैनेजमेंट का नेचर क्या है? तीन। मैनेजमेंट एक साइंस की तरह है, मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह है। ठीक है। सर मैनेजमेंट को साइंस कैसे कह सकते हैं? उसके पहले जानने का दरकार है कि सर साइंस किसको कहते हैं। साइंस किसको कहते हैं? जो प्रूफ हो सके, जिसको प्रूफ नहीं कर सकते वो साइंस नहीं है। बिना प्रूफ करे साइंस नहीं हो सकता। ओके। और कुछ आइडिया? देखो साइंस किसको कहते हैं, इसका सिंपल डेफिनेशन दिया गया था हमारे क्लास 5 6 में, जब हम लोग पहली बार सब साइंस पढ़ना स्टार्ट किए। उस समय दिया गया था साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब होता है एक स्पेशलाइज्ड सेक्टर में स्पेशलाइज्ड नॉलेज को बोलते हैं साइंस। मतलब मतलब तुमको स्पेशलाइज्ड एरिया में, जैसे सपोज हिस्ट्री का तुमको बहुत नॉलेज है, हिस्ट्री का तुमको बहुत कुछ तुमको पता है, तुम उसको प्रूव कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर द साइंटिस्ट ऑफ हिस्टोरिक्स थिंग्स। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? साइंस। साइंस का मतलब होता है किसी विशेष चीजों पे रिसर्च करके विशेष नॉलेज निकालना इज अ साइंस। विज्ञान का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, किसी विशेष ज्ञान को ही कहते हैं विज्ञान। ठीक है। तो मैनेजमेंट एक साइंस की तरह कैसे है सर? देखो हर एक साइंस एक फिलोसफी के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। ये बोलना गलत होगा, साइंस फिलोसफी पे डिपेंडेंट नहीं है, फिलोसफी साइंस पे डिपेंडेंट है। हम लोग बोल रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, सामान को फेंकेंगे तो नीचे आएगा। तो ये जो लॉ बनाया गया न्यूटन का लॉ है ना ये। ठीक है। तो सेव गिरा था, ये सब पता नहीं क्या ये रियल स्टोरी है कि नहीं, पता नहीं, उस पर हम नहीं जाना चाहते। हमको भी नहीं लगता है कि ये सब इसलिए बनाया गया ताकि लोग इंटरेस्ट लेके पढ़े थोड़ा, इसलिए। खैर जो भी है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो बोला गया कि यहाँ पे है, कोई भी सामान को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा वो, और उतने ही ज्यादा फोर्स से आएगा। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं, ये एक लॉ है, बोल सकते हैं एक फिलोसफी है। फिलोसफी पे साइंस डिपेंडेंट नहीं है, साइंस के ऊपर क्या क्या है? फिलोसफी डिपेंडेंट है। वैसे ही मैनेजमेंट भी एक फिलोसफी के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। क्या क्या फिलोसफी है सर? क्योंकि इसके अंदर में जो भी लोग काम करते हैं, दे हैव अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, दे हैव अ वेरी, दे हैव अ इस गुड नॉलेज। सब कोई मैनेज कर सकता है क्या? सभी को क्रिकेट का कैप्टन बना सकते हैं क्या? नहीं। दे हैव अ वेरी गुड नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड।
साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आगे जाके पढ़ने को मिलेगा, लॉ ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम लोगों को मैनेजमेंट में कई सारे जगह पे देखने को मिला जहां पे साइंटिफिक कुछ ऑब्जेक्टिव को या फिर साइंटिफिक लॉ को लागू करके बिजनेस को बहुत इजी किया जा सकता है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। वैसे ही होता है ना, जैसे क्रिकेटर लोग, कैप्टन लोग पहले एक्सपेरिमेंट करके देखता है, इसको बॉल बॉल दे के देखते हैं हम, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। साइंस में भी तो एक्सपेरिमेंट होता है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। जिससे साइंस हर जगह लागू होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी सिर्फ यहाँ पे नहीं है, तुम्हारे घर पे भी लॉ ऑफ ग्रेविटी लागू होगा, वैसे ही मैनेजमेंट हर जगह पे है। रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। सर रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि जब मान लो दो लोग एक ही बातों पे वितर्क करने लगे कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, दोनों ही अपने अपने जगह पे सही हो सकता है यदि एजम्पशन को मान लिया जाए तो। देखो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इन साइंस रेप्लिकेशन इज पॉसिबल व्हेन टू साइंटिस्ट आर undertaking the same investigation, working independently and treating the same data, may obtain the identical and exactly same the result। सब पॉसिबल है कि सेम काम को कंप्लीट करने का दो अलग अलग मैनेजर लोग अलग अलग दिमाग लगा के अलग अलग काम को कंप्लीट कर सकता है, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, कंप्लीट करने का। लेट अस एग्जामिन द वेदर द मैनेजमेंट इज फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ साइंस और नॉट। देखना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट के अंदर में सब है, क्या इसके में भी नॉलेज है, सिस्टमेटिक नॉलेज है। आंसर इज यस। बोले थे ना अभी, बिना नॉलेज का किसी को मैनेजर नहीं बना सकते। क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है? ऑब्जर्वेशन होता है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट होता है क्या मैनेजमेंट के अंदर? ऑब्जर्वेशन होता है, हाँ। वर्कर्स काम करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको एब्जॉर्ब करके काम कंप्लीट करता है। एक्सपेरिमेंट हम लोग बताई थी कि तुमको जो तुमको समझाया वही सब चीज तुमको यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। मैनेजमेंट एज आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह होता है, उसके पहले जानना पड़ेगा आर्ट किसको कहते हैं। सर व्हाट डू मीन बाय आर्ट? आर्ट किसको कहते हैं? कला। कलाबाजी है बंदा में। क्या है कला? क्या हर कोई आर्टिस्ट है? हर कोई आर्टिस्ट है देखा जाए तो, बट अपने अपने फील्ड में। कोई गाली अच्छा देता है, दे आर द आर्टिस्ट ऑफ स्लोगन। हाँ, कोई अच्छा अच्छा सोचता है, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि ड्राइंग बनाना आर्टिस्ट है, ड्राइंग बना रहा है, गाना गा रहा है तो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं होता। आर्टिस्ट का मतलब कोई भी अंदर में कोई भी कला है ना, उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना ही अपने आप में क्या है, आर्ट है। अभी रिसेंटली तुम लोग एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, वो यहाँ पे हावड़ा में जो एक लड़का पानी में 24 घंटा तक सोया था, क्या हाँ मुकेश नाम था उसका, क्या वो भी आर्टिस्ट है? हाँ वो भी आर्टिस्ट है। अबे वो मुकेश नहीं, वो टीवी वाला मुकेश नहीं जिसको कैंसर हो गया था। एंड आर्ट के अंदर में क्या क्या फीचर्स होता है? एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। बोले ना बिना नॉलेज का कभी आर्ट नहीं हो सकता। उसको क्या करना, अप्लाई करना, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब एग्जामिन करते हैं, तीनों में आता है क्या? तीनों में आता है, एक बार पढ़ लेना है बार। अब ये बोथ आर्ट एंड साइंस, ये भी इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है बार। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह है, कैसे? मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह कैसे है बताओ? प्रोफेशन कैसे काम करता है, पढ़े हम लोग क्लास 11 में, बता। हाँ, जैसे कि प्रोफेशन में तुम देखोगे, जैसे एक डॉक्टर, जितने भी इंडिया में डॉक्टर्स हैं सब कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन के साथ एडेड है। तुम देखिएगा डॉक्टरों का हड़ताल है तो सब डॉक्टर लोग हड़ताल में रहता है। क्या रीजन है? कैसे लोगों को पता चलता है कि वो डॉक्टर हड़ताल में तो हम भी कर ले? एक कम्युनिटी होता है। डॉक्टर लोग जब पास होता है, दे टेक ओथ, वो लोग क्या करते हैं, कसम खाते हैं, ठीक है। और कसम खाने के साथ साथ उनके साथ उनको क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट भी दिया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, उनका एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है। जैसे एक डॉक्टर बैठा हुआ है, ऑपरेशन करने के लिए एक पेशेंट मर रहा है, तो उसको करना पड़ेगा, दिस इज द ओथ। और नहीं करेगा तो सर क्या होगा, उसका उसका मन नहीं करेगा, अपनी वाइफ के साथ घूम रहा था, हाँ नहीं, डॉक्टर हो, आपको कसम खाए खिलाया गया है, करना ही पड़ेगा। अब तुम लोग बोले हम कसम कसम नहीं मानते, चूल्हा में भसम, ऐसे ऐसा बोल देगा, तो फिर तुमको बोला जाएगा इधर आ भाई, कोड ऑफ कंडक्ट दिखाते हैं। देखो इंडिया में
डॉक्टर का जितना भी सर्विसेज है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक बॉडी बनाया गया होगा जो लॉ बनाता होगा, भाई डॉक्टर है तो तुम्हारा क्या क्या कर्तव्य है। हाँ, वहां पे हम लोग कंप्लेन मार देंगे ना तो उसका क्या निकल जाएगा, उसका जितना भी उसको नंबर दिया गया था या फिर सर्टिफिकेट दिया गया था डॉक्टर का, उसका उपाधि हट जाएगा। इतना तक हद होता है। सिर्फ डॉक्टर का नहीं, सभी का अलग अलग होता है। सीए का होता है, आईसीआई बताता है, सीएमए का आईसीएमए बोलता है, ये सब चीज ठीक है। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फॉर्मल ट्रेनिंग, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यहाँ पे सब कोई बन सकता है क्या? नहीं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएशन जैसे आईसीआई एक एसोसिएशन है, वैसे डॉक्टर लोग का एक अलग संगठन होगा। कोड ऑफ कंडक्ट तुमको समझा चुके हैं, लॉ एंड सर्विस मोटिव, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? सर्विस देना। वैसे ही मैनेजमेंट का भी के अंदर में ये सब चीज लागू होता है, सब पढ़ लेना है बार, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आना है बात, तीन टाइप का लेवल होता है, एक होता है टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? जो डिसीजन लेता है ये। अब तुमको इसमें से क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, ये सब नाम नाम में याद रखना है। इसके ऊपर एमसीक्यू पूछता है, कैसे पूछेगा बताओ? सीएफओ कौन से लेवल पे आता है? टॉप लेवल पे। उसके बाद आता है सेकंड लेवल, जिसको मिडिल लेवल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजर लोग, जिसको सुपरवाइजर बोल सकते हैं, सुपरवाइजर नहीं बोल सकता, मैनेजर लोग, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, वो सब चीज। और उसके बाद सुपरवाइजर और जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, दे आर फ्रॉम लोअर लेवल, ठीक है। ये जरूर से पढ़ के जाना, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछता ही पूछता है, ठीक है। चलो, यहां तक हम लोग आज क्लास एंड कर रहे हैं, मिलते हैं फिर, बाय।